जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए और भारत के नए भविष्य के लिए कहा है कि भारत के पास आने वाले वक्त में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी भी वाटर बॉडी में सबसे अधिक क्षमता वाला अगर कोई शिप होता है तो वो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर रहा करता है। भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो भारत ने अपना प्लान रिवील कर दिया है कि उनके पास टोटल 6 आपके एयरक्राफ्ट की फ्लीट्स हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि भारत किस प्रकार से इन 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बिल्ड करेगा और विश्व में भारत को चुनौतियां कौन कौन से देश आपके देने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के अभी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उन्होंने कल ही एक भाषण में और अपने दिए गए इंटरव्यू में कहा कि भारत पूरी तरीके से तैयार है कि हम अपने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने बताया था कि इंडियन नेवी के द्वारा रिक्वेस्ट प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दिया गया था और भारत की ही कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जिनके द्वारा भारत के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को मैन्युफैक्चर किया गया है, वही भारत के दूसरे इंडिजीनियस और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को आपका डेवलप करेंगे। इसी के साथ आईएनएस विक्रांत के माध्यम से हमारे पास 45,000 टन की कैपेबिलिटी है कि हम इस प्रकार के हैवी वेट शिप्स को जो है अपने समुद्र में आपका उतार सकें और इंडियन ओशन के पूरे रीजन को कवर कर सकें। लेकिन भारत सिर्फ इतने तक नहीं रुकना चाहता और इन्होंने कहा है कि वी विल नॉट स्टॉप एट दैट 3 कैरियर्स, वी विल मेक 5 to 6 मोर, यानी कि भारत के पास लगभग 6 आपके एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे। अगर आप भारत का नक्शा देखोगे तो इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, जहां पर एक तरफ बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ अरबियन सी और साउथ में आपका इंडियन ओशन आता है। तो इतने बड़े रीजन में हमको लगभग 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तो जरूर चाहिए और अब इसी प्लान को भारत सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा आपका अनवील किया गया है। वर्ष 2013 में जो हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य अभी भी आपका सर्विंग है, उसको हमने रशिया से लिया हुआ था। रशिया ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 1996 में रिटायर कर दिया था, लेकिन हमने रशिया से लिया, उसको अपने तरीके से फिर से मॉडर्नाइज किया, बनाया और 2013 में उसको सर्विस में इंडक्ट कर लिया। इसी प्रकार से आईएनएस विक्रांत को 2 साल पहले 3 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा कोची में जाकर, सदर्न नेवल कमांड में जाकर उसको आपका इंडक्ट किया गया था और भारत अपना पहला इंडिकेशन दिखा दिया कि हम किस प्रकार से लॉन्ग टर्म प्लान पर चर्चा कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। क्योंकि भारत ने, आप सभी जानते हो कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग में हम उसमें पार्टनर हैं और अगर हमें इंडियन ओशन को सिक्योर करना है तो इंडियन ओशन को सबसे बड़ा खतरा चीन से है, क्योंकि चीन अपने फुटप्रिंट को वहां पर बढ़ाते जा रहा है और हमारे पास अगर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे तो हम आसानी से किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे और किसी भी देश को इंडियन ओशन में भटकने बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इस कारण से अभी तो हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएंगे, जो तीसरा है उस पर अब काम शुरू होगा और लगभग मेरे ख्याल से 8-9 साल में उसको आपका बना लिया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड उस पर काम करना शुरू भी कर चुकी है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के द्वारा जनवरी में कहा गया था कि द नीड फॉर हैविंग अ 3rd सी गोइंग एयरक्राफ्ट कैरियर। तो तीसरे पर जो है भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार भी है और इससे पहले हमारे पूर्व एडमिरल आर हरि कुमार ने भी ये कहा था कि प्लान फॉर इंडियन नेवीज 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर। तो देखिए अब होगा क्या कि जब हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जब तक आए उस समय तक जो हमारा आईएनएस विक्रमादित्य है उसको रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि वो पहले से ही जो है रिटायर्ड है। मतलब एक प्रकार का रिटायर्ड जहाज हमने रशिया से लिया था, रशिया ने उसको 1996 में आपका डीकमीशन कर दिया था, फिर भारत ने उसको लिया और 20 साल, लगभग 20 साल के बाद जो उसको अपने सर्विस में लिया, तो उसकी वो पहले से ही एज्ड है, यानी कि पुराना है। और 10 साल बाद जब भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा तो टोटल तो 3 होंगे, लेकिन एक तरीके से हम उसको 2 ही मानेंगे, क्योंकि विक्रमादित्य की अब उतनी लाइफ आपकी 10 साल के बाद बचेगी नहीं। इस कारण से टोटल 5 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप का आपका प्लान भारतीय नौसेना बनाती जा रही है। अभी 3 साल पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया था कि
मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021 वांट चाइना कंटिन्यू टू बिल्ड अ मल्टी कैरियर फोर्स, और ये टोटल 6 कैरियर्स आपके बना रहे हैं। अभी चाइना के पास अभी के समय में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और चाइना का मल्टी कैरियर फोर्स क्या है वो भी ये चाह रहे हैं कि 6 बनाएंगे। तो अब भारत को भी देखना पड़ेगा ना। भारत आप देखोगे 5 साल के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। विश्व के नंबर 1 हम ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ को पार कर चुकी है। जीडीपी में हम काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यूएनएससी में हमको आपका परमानेंट सीट चाहिए। ये सभी तभी मुमकिन है जब अपनी इकोनॉमिक पावर, एजुकेशनल पावर और मिलिट्री पावर तीनों ही पूरे विश्व को आपका दिखाएं और आगे बढ़ते जाएं। चाइना के पास अभी 2 जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनका नाम है लियोनिंग और शेंडोंग। साथ ही साथ अभी इनके द्वारा उनके नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि तीसरा उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है फ्यूजियान, उसका ट्रायल उन्होंने शुरू भी कर दिया है, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स इनके द्वारा लगाया गया है। तो जिस प्रकार से समय बदलता है, तो जब समय बदलेगा तो टेक्नोलॉजीज आती हैं। जब टेक्नोलॉजी आएंगी तो सभी देश क्या चाहते हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनकी क्षमता को, उनके डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया जा सके। इसी कारण से जो फ्यूजियान है वो 80,000 टन वजनी है, आप सोच लीजिए। और यहाँ पर अमेरिका ने यह भी कहा है कि द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स टू लॉन्च फाइटर जेट्स फ्रॉम द डेक। अब इसके माध्यम से फाइटर जेट्स आपके लॉन्च हो सकते हैं। कैटापल्ट लॉन्च अलाउज जेट टू कैरी हैवियर पेलोड एंड रिड्यूस द टाइम बिटवीन द लॉन्च ऑफ द 2 जेट्स। तो इससे जो शॉर्टी में आपकी समय लगता है, समय सीमा कम लगती है, बेहतर तरीके से वो ऑपरेट आपका कर पाते हैं। चीन के पास जो उनका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है फ्यूजियान, उसका डिस्प्लेसमेंट 80,000 टन का है, और वो इतनी बड़ी है कि जिसमें यूके, फ्रांस, इंडिया, जापान भी के एयरक्राफ्ट कैरियर भी छोटे इससे पड़ जाते हैं। तो चाइना अपने समुद्र में जो है लगातार अपनी शक्ति बढ़ाती जा रही है, और इसको देखकर जो है भारत भी जो है अपनी रक्षा तैयारियों को चाक चौबंद करता जा रहा है। अगर हम उनके फ्यूजियान 003 टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर को देखें तो 1036 फीट वो लंबा है, 249 फीट उसकी चौड़ाई है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट एलिवेटर्स आते हैं, फ्लाइट डेक आपका मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट 80,000 है, प्रपल्शन स्टीम टरबाइन इंजन लगा है जो कि आपका लगभग 2,22,000 हॉर्स पावर इसको देता है। एयर विंग इसमें लगभग 40 एयरक्राफ्ट आपके आ सकते हैं। क्रू इसमें 1 से 2, और मतलब इसमें जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने अपना शेनयांग J-15 भी इसको 5th जनरेशन का, 4th जनरेशन का लगाया हुआ है। तो चाइना काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और इसी तरीके से हमको भी देखना पड़ेगा कि इंडियन ओशन में चीन के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी काबिज ना हो जाए, इसलिए शक्ति को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी रहता है। वहीं पर चीन का पड़ोसी जो जापान है, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर कैरियर JS इजुमो को, जो आप देख पा रहे हो, उसको बदलकर एयरक्राफ्ट कैरियर में आपका तब्दील कर दिया है, और इसमें आप F-35 वो आपका उड़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने अपना JS कागा को भी आपका कन्वर्ट किया हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर में। जापान को भी काफ़ी खतरा है चीन से, नॉर्थ कोरिया से, इसलिए वो भी अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। साउथ कोरिया हैज़ अ प्लान टू लॉन्च अ कैरियर बाई 2030। इंडिया ऑपरेटेड इज फर्स्ट कैरियर HMS हरकुलस इन 1961, जिसको हमने यूके से आपका लिया हुआ था। इट वॉज सोर्स सेकेंड हैंड फ्रॉम द यूके एंड वॉज रीनेम्ड आइनस विक्रांत। अभी तक आइनस विक्रांत को छोड़कर जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हुए हैं वो सेकेंड हैंड कैरियर हैं, जिसको यूके और रशिया के द्वारा आपका डीकमीशन कर दिया गया था, रिटायर कर दिया था। उसके बाद हमने उनसे आपका खरीदा था, और इसी आइनस विक्रांत के द्वारा 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। 1997 में इसको डीकमीशन कर दिया गया था। इंडियन नेवी अपना बड़ा ही एक अच्छा सेंटेंस कहती है कि अ शिप नेवर रिटायर्स, शिप कभी रिटायर नहीं होती। इसीलिए आइनस विक्रांत के नाम पर ही एक नया शिप जिसको भारत ने स्वदेश निर्मित टेक्नोलॉजी लगभग 70-75% के साथ बनाया है, उसको आपका इंडक्ट किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ इंडिया सेकेंड कैरियर HMS हरमेस ऑल्सो सोल्ड सेकेंड फ्रॉम द यूके, जिसको आइनस विराट नाम हमने दिया था, 1987 में इंडक्ट किया, और 2017 में जो है इसको हमने डीकमीशन कर दिया था। अगर हम विश्व के ताकतों को देखें तो अमेरिका के पास लगभग अभी
11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं विश्व में सबसे अधिक। चाइना के पास 2 थे, ये 2019 का डेटा है, और अब इन्होंने एक और बना लिया है, तो टोटल 3 हो गए। इटली के पास 2 हैं, सोचिए छोटा सा देश है, उसके पास 2 हैं। यूके 2, फ्रांस 1, भारत के पास अब आपके 1+1 2 हो गए। तो इसी तरीके रशिया के पास भी 1-2 हैं। तो भारत चाहता है कि अपनी क्षमता वो बढ़ाए समुद्र में और मोर पावरफुल होता जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एमनेस, टेरिटोरियल आर्मी, एफकेट के कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर कर लें और वॉर10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।